Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको शॉर्ट हैंड में चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और इसमें हम आपको हाविंग पढ़ा रहे थे. आई होप हमने आपको जितना भी हाविंग में पढ़ा दिया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 43 कराएंगे, यानी कि हमने हाविंग तक जितना भी स्टार्टिंग से पढ़ा है उन सबका हमारा रिवीजन होता है एक्सरसाइज में. तो आज भी हमारा रिवीजन ही होगा. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें सभी तरह के वर्ड्स आते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 43 है, इसमें 2 पैराग्राफ हैं. एक पैराग्राफ तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं पहले रीड करूंगी, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिख के दिखाऊंगी, इसके आउटलाइंस बनाकर दिखाऊंगी. और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं इसके आउटलाइन किस तरह से बना रही हूँ. ठीक है, क्योंकि तभी आप अच्छे से खुद भी आउटलाइन बना पाएंगे. और उसके बाद में जो दूसरा पैराग्राफ है वो छोटा सा ही है, उसको मैंने डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको केवल रीड करके बताऊंगी. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा. तो मैं पहले इस पैराग्राफ को रीड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको शॉर्ट हैंड में लिख के दिखाऊंगी. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स वी चार्ज्ड ऑन आवर इनवॉइस ऑफ 10th August have not yet reached you. Full stop. We shipped them in 2 cases the same day the bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way. Full stop. ठीक है, आगे समझ में. अब देखिए मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ और ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं इसकी आउटलाइन किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो हमारे वोबल्स होते हैं उनको पुट नहीं करूंगी. मैं केवल इसके साउंड पर बेस्ड इसको प्लेस, जो हमारे वोबल प्लेसेस होते हैं उन पर इनकी आउटलाइंस बनाऊंगी. ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल होगा तो मैं आउटलाइन डायरेक्टली फर्स्ट प्लेस पे बनाऊंगी, वोबल पुट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी आगे ऐसे ही करना है स्पीड के लिए. ठीक है, तो देखिए वी आर सॉरी. तो देखिए स्टूडेंट्स, वी आर सॉरी हम एक साथ लिखेंगे. देखिए किस तरह से, देखिए वी आर हम इस तरह से लिखते थे. ठीक है, ये हो गया हमारा वी आर, इसके साथ में हमने ये लगा दिया सॉरी. ठीक है, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वी आर सॉरी टू नो दैट द, देखिए दैट द गुड्स एक साथ है. ठीक है, तो देखिए दैट द और इसी के साथ में हमने बना दिया गुड्स. अब क्योंकि जो गुड्स है वो हमारे थर्ड प्लेस पे बनता है. ठीक है, बट हमने ये जो 3 वर्ड्स हैं दैट द गुड्स हमने एक साथ लिखा है, तो इसलिए हमने गुड्स के साथ में यहाँ पे वोबल लगा दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी रहे. और हम ऐसे ही करते हैं शॉर्ट हैंड में. ठीक है, सभी को आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं और उसमें 2-3 वर्ड एक साथ आ रहे हैं और उसका अगर प्लेस चेंज होता है तब आप वोबल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, गुड्स हमारा थर्ड प्लेस वोबल है, बट हमने इसको स्टार्टिंग में बनाया, ऊपर बनाया है लाइन से ऊपर, इसलिए हमने वोबल लगाया है. ठीक, फिर देखिए वी चार्ज्ड. अब यहाँ पे देखिए जी के साथ में डी आ गया, तो हम जो हमारा जो ये जा है, जहाँ पे चार्ज्ड में लास्ट में जो जा का साउंड आ रहा है उसको हम हाफ करके बनाएंगे जे को. ठीक है, देखिए चार जुड, यहाँ पे इसको हमने हाफ कर दिया, यानी कि यहाँ पे हम जा यानी जी और डी एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या हो गया ये चार्ज्ड. ठीक है, ऑन अवर इनवॉइस, ये देखिए इन वॉइस. ठीक है, ऑफ 10th अगस्त. देखिए ये हो गया हमारा 10 और टीएच के लिए हम ये बनाते हैं 10th, ये हो गया हमारा 10th, उसके बाद में अगस्त, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा अगस्त. अब क्योंकि अगस्त हमारा नाउन है इसलिए हम इसको हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, हैव नॉट येट. अब देखिए हैव नॉट येट हम एक साथ बनाएंगे. देखिए क्योंकि हमारा हैव नॉट येट. क्लियर, क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारा ये हैव नॉट येट. रीच्ड यू, देखिए रीच्ड यू, फुल स्टॉप. ठीक, हमने एक साथ बना दिया रीच्ड यू. ठीक है, आगे देखिए वी शिप्ड, ये देखिए वी शिप्ड. अब क्योंकि पी के बाद में डी आ रहा है तो इसलिए हमने पी को हाफ करके बनाया है ताकि हम पी के साथ में डी रीड कर सकें. ठीक है, तो क्या हो गया ये शिप्ड them in 2 cases. देखिए ये हो गया हमारा इन और ये TWO है तो हम उसको डार्क करके बनाते हैं केसेस. ये हो गया हमारा केसेस. द, ये हमारा द, सेम डे, ये हो गया हमारा डे, लाइन पे बनता है डे. द
द बिल वॉज, क्योंकि हमारा वॉज सेंट, सेंट हमारा देखिए फर्स्ट पेज पे बनता है। क्लियर, ध्यान से पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे हमें एन के साथ में टी आ रहा था तो इसलिए हमने एन को हाफ करके बनाया, एस का हमने सर्किल लगा दिया, और ई से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा कौन सा प्लेस का वोबल है। तो ई से अगर हम इसको रीड करेंगे, सेंट ए का साउंड आ रहा तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है। ठीक है, उसके बाद में क्या था, एन और टी, तो टी हमारा जस्ट एन के बाद आ रहा है तो हमने एन को हाफ करके बना दिया, तो हमने यहाँ पे एन के साथ क्या रीड किया, टी। ठीक है, तो क्या हो गया ये, सेंट टू यू, टू यू हमने एक साथ बना दिया, कॉमा एंड वी, देखिए एक साथ बनाएंगे, एंड वी मार्क्ड, अब देखिए मार्क्ड, इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को अच्छे से हो गई होगी, कई बार ये हमारा जो वर्ड है आ चुका है। ठीक है, मार्क्ड एंड शिप्ड, सेम देखिए अभी जो हमने बनाया है, शिप्ड द, हो गया हमारा द केसेस, हो गया हमारा केसेस इन द यूजुअल, हो गया स्टूडेंट्स हमारा यूजुअल, उसके बाद में वे, हो गया वे, फुल स्टॉप। क्लियर, आगे समझ में देखा आप लोगों ने मैं किस तरह से आउटलाइंस बनाई है। मैंने केवल इनके जो प्लेस होते हैं, वोबल प्लेसेस होते हैं, उन पर आउटलाइन बनाई है, वोबल्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, अब मैं इनके प्लेस के अकॉर्डिंग ही इनको रीड करूंगी और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ। ठीक, आइए देखिए, वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स वी चार्ज्ड ऑन आवर इनवॉइस ऑफ 10th August have not yet reached you, full stop. We shipped them in 2 cases the same day the bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way, full stop. Okay students, आगे समझ में अच्छे से। अब देखिए जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है और इसको मैं केवल रीड करूंगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एज फार एज वी नो, कॉमा, द केसेस शुड रीच यू एज सुन एज दिस, ये देखिए यहाँ पे हमने एज सुन एज दिस एक साथ बनाया है, एज सुन एज दिस नोट, कॉमा, दैट इज, कॉमा, टुडे और टुमारो, फुल स्टॉप। क्लियर, आगे समझ में किस तरह से मैंने इसको बनाया है। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसकी डिक्टेशन देती हूं। ओके, हो गया नोट। तो हमारी जो एक्सरसाइज 43 है वो हमारी बहुत छोटी सी है, केवल इतनी ही है। अब हम आपको इसकी डिक्टेशन देते हैं, तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आपकी एक एक आउटलाइन, एक एक वर्ड क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो मैं आपको इसकी शॉर्ट डिक्टेशन दे रही हूँ, आप उसको बिना देखे लिखेंगे और फिर आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट। वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स वी charged on our invoice of 10th August have not yet reached you, full stop. We shipped them in 2 cases the same day the bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way, full stop. As far as we know, comma, the cases should reach you as soon as this note, comma, that is, comma, today or tomorrow, full stop. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी इसकी डिक्टेशन भी हो गई है। आई होप हमने आपको जो आज एक्सरसाइज 43 पढ़ाई है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
और अगर आपको इसमें कोई भी आउटलाइन समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, या इसके अलावा हमने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।